हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है और करंट अफेयर्स में यूपी स्पेशल यूपी विशेष का ये दूसरा पार्ट है और संपूर्ण करंट के परिप्रेक्ष्य में यह पार्ट 14 यह करंट अफेयर्स का 14वां पार्ट है। तो हम पढ़ रहे हैं इसके परिप्रेक्ष्य में कि भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक, भारत का ये प्रथम पशु युद्ध यानी कि वार मेमोरियल ऑफ एनिमल का स्थापना कहाँ होगा? तो ये मेरठ में होगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। ये भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। यह स्मारक उन पशुओं को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान तथा जम्मू कश्मीर में आतंक निरोधी गतिविधियों में सेना की मदद की थी। ध्यान रखेंगे कि यह पशु युद्ध स्मारक मेरठ में स्थापित होगा और ऐसे यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और जम्मू कश्मीर में आतंक निरोधी गतिविधियों में सेना की मदद की थी। नेक्स्ट, यूपी का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र, यूपी का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज के महाराजगंज में प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित होगा और महाराजगंज का एक गांव है भरी बहैसी गांव। भरी बैसी गांव में यह मीन्स यूपी का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज के भरी बैसी गांव में स्थापित होगा। ध्यान रखेंगे कि ये गिद्ध संरक्षण या जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, इसका नाम होगा जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र। ध्यान रखेंगे कि यह प्रदेश का ये पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कौन है, तो भारत का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र ये पिंजौर में है। ध्यान रखेंगे कि प्रथम हरियाणा के पिंजौर में है। यूपी का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित होगा जिसका नाम होगा जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र। किंतु भारत का पहला ये गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के पिंजौर का है। नेक्स्ट, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण। ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, यूपी के नोएडा में प्रस्तावित जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका निर्माण ये स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा किया जा रहा है।
यूपी के नोएडा में प्रस्तावित इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इस देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, इसे देश का ये प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। ध्यान रखेंगे कि देश का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग 2023 तक, ये 2023 ईस्वी तक पूरा होने का ये संभावना है। ये इस एयरपोर्ट का पहला चरण 2023 तक पूरा होने का संभावना है। तो जेवर आपको जानना यह है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट, लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी। ध्यान रखेंगे कि 13 जनवरी को ये योगी मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। वास्तव में आयुक्त प्रणाली में होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत किसी विशेष जिले के सम्मिलित नगरों में, इसके अंतर्गत किसी विशेष जिले में जो शक्तियां प्रशासनिक अधिकारियों के पास होती है वह ये पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती है। यानी कि पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये प्रशासनिक जो अधिकार होता है उस प्रशासनिक अधिकारों का केंद्र बनता है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी पुलिस कमिश्नर, कोई भी पुलिस आयुक्त अपनी रिपोर्ट डीएम को न देकर सीधे सरकार को प्रेषित करता है। समझ लेंगे थोड़ा सा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली, ये भारत में आयुक्त पद का गठन हमारे ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो वर्तमान सरकार ने जिले के किसी विशेष जिले में, विशेषकर नगरों में जो शक्तियां प्रशासनिक अधिकारों के पास होती है वो शक्तियां इस व्यवस्था में, मीन्स आयुक्त प्रणाली में, ये पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती है। ध्यान रखेंगे कि पुलिस कमिश्नर जिले में या जिले का कोई भी रिपोर्ट डीएम को न देकर सीधे सरकार को देता है, कोई भी रिपोर्ट हो। और यहां से एक प्रश्न है, करेंट है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में जो पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, तो लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? ध्यान रखेंगे कि लखनऊ के प्रथम पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे, ये सुजीत पांडे को बनाया गया है, जबकि ये गौतम बुद्ध नगर के प्रथम पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, ये आलोक सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट, यूपी की प्रथम महिला पीएसी बटालियन। ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रदेश की योगी सरकार ने ये 9 फरवरी 1920 को, 9 फरवरी 1920 को ये गोरखपुर, योगी का संसदीय क्षेत्र भी है, ये गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिसर में, खाद्य कारखाना जो परिसर है, खाद्य कारखाना परिसर में प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन के भवन की आधारशिला रखी है। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पीएसी बटालियन को
कहां स्थापित हुई? तो 9 फरवरी 2020 को योगी मंत्रिमंडल के द्वारा गोरखपुर में पीएसी बटालियन, पीएसी महिला जो बटालियन है उसके भवन की आधारशिला गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिसर में रखा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम गौ अभयारण्य, ध्यान रखेंगे, यूपी का प्रथम गौ अभयारण्य कहां स्थापित हुआ है? तो 29 जनवरी को योगी ने मिर्जापुर, ये 29 जनवरी को योगी ने मिर्जापुर, आप जानते हैं कि मिर्जापुर का गजरिया गांव है, उसी मिर्जापुर के गजरिया गांव में हमारे सीएम ने इसका शिलान्यास किया है या इसका उद्घाटन किया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी ने 29 जनवरी को मिर्जापुर के गजरिया गांव में किया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन, ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया गया प्रयागराज, तो प्रयागराज में ही स्थापित होगा, में ही गठन होगा, इस प्रकार की मंजूरी योगी कैबिनेट ने दी हुई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना ये मेरठ में होगी, ध्यान रखेंगे कि मेरठ में होगी, जबकि पहले ये लखनऊ में प्रस्तावित थी, पहले लखनऊ में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में होगी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो 296 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी। यह अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर जाएगी। वो जिले हैं चित्रकूट, चित्रकूट से ही मोदी ने शिलान्यास किया था। चित्रकूट, आपके महोबा, आपके औरैया, बादा, चित्रकूट, महोबा, बादा, हमीरपुर, इटावा, तथा आपके प्रसिद्ध जिला एक है जालौन। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिला से होकर नहीं जाएगी या किस जिला से होकर जाएगी, तो आप 7 जिलों को ध्यान में रखें, इसको याद कर लें। चित्रकूट, महोबा, औरैया, वादा, हमीरपुर, इटावा तथा जालौन से यह एक्सप्रेस गुजरेगी। इसमें कई बार प्रश्न विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है।
तो इसको आप थोड़ा याद कर लेंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन या शिलान्यास ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी को चित्रकूट से किया था, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट, ये 2021 के बजट हमारे उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी, ये सुरेश खन्ना, ये उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर, ये सुरेश खन्ना ने ये सन 2021 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट ये 5 करोड़ 12 लाख 860 करोड़ का ये बजट है। इस बजट में सबसे बड़ी बात जानने योग्य है कि इसमें युवाओं के लिए ये दो योजनाओं की घोषणा की गई है। एक योजना है युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा उद्यमिता विकास अभियान, तथा दूसरा है जिसको हम पढ़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो उत्तर प्रदेश के 2021 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने जो 5 करोड़ 12,860 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में ये युवाओं के लिए दो योजनाएं हैं, युवा उद्यमिता विकास अभियान तथा दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट, घाघरा नदी का नाम सरयू रखने की मंजूरी दी गई है। ध्यान रखेंगे कि 19 फरवरी को हमारी योगी मंत्रिमंडल ने घाघरा नदी का नाम सरयू रखने को मंजूरी प्रदान की है। जानते हैं कि वर्तमान सरकार नाम परिवर्तन करने में बहुत आगे है, योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन नाम में परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो आप जानते हैं कि पहले देखेंगे घाघरा नदी का उद्गम कहां है। तो घाघरा का जो उद्गम है वह तिब्बत से है। यह तिब्बत में एक हिमनद है, वह है मापचाचुंगो। मापचाचुंगो हिमनद से घाघरा नदी निकलती है और यहां से वह नेपाल होते हुए यह भारत में ये ब्रह्म घाट, ये ब्रह्म घाट में निकलती है और ब्रह्म घाट में ही इसका मिलन शारदा नदी से होता है। और इसी के बाद यानी कि संगम पर जहां दोनों नदियां शारदा वो घाघरा निकलती है, वही संगम पर इसका नाम घाघरा नदी, ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि घाघरा नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से हुआ है। यह वहां से बहती हुई वहां से निकलकर नेपाल जाती है और नेपाल से भारत के ब्रह्म घाट में शारदा नदी से मिलती है और दोनों का जब संगम होता है तो संगम होने के बाद इसका नाम घाघरा हो जाता है। ध्यान रखेंगे किसी घाघरा नदी का नाम हमारे योगी मंत्रिमंडल ने सरयू नदी नाम रखने का ये मंजूरी प्रदान की है। क्यों कि रामायण में ये हमारे पवित्र ग्रंथ जो रामायण है, वो रामायण में निचली घाघरा नदी को सरयू नाम दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कि ये बताया गया है कि ये सरयू के राइट साइड में, सरयू के दाएं तट पर अयोध्या नगरी है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने
घाघरा नदी का नाम सरजू रखने का मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।